मैं हूं रचना बंसल। देश के आंकड़े डरा रहे हैं। कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल पूरे देश में हो चुका है और 24 घंटे के आंकड़े अगर आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 2,61,500 नए केस आए हैं सिर्फ 24 घंटे के अंदर, जबकि 24 घंटे में ही 1500 लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हालत खराब है। 67,123 नए केस आए हैं, जबकि 419 लोगों की महाराष्ट्र में मौत हुई है। दिल्ली में रिसर्च कहती है कि तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है और अब तो हालत ये हो गई है कि 1 घंटे में 1000 मरीज सामने आ रहे हैं। दिल्ली का आंकड़ा 24 घंटे में 24,375 नए मरीज सामने आए। 167 लोगों की मौत दिल्ली में हो गई है। उत्तर प्रदेश 27,334 नए बीमार, 120 की मौत हुई है। देश भर में अलग अलग हिस्सों से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये आंकड़े डराने वाले हैं। अब सख्ती हर जगह बढ़ती हुई दिख रही है। यूपी में आज संपूर्ण लॉकडाउन है एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर, जबकि दिल्ली में आज वीकेंड कर्फ्यू का दूसरा दिन है और ये सब कुछ हो रहा है बढ़ते केसेस को देखते हुए। 2,61,000 को क्रॉस कर चुका है आंकड़ा। सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में महाराष्ट्र में 67,000 के पार यह आंकड़ा है और दिल्ली में 24,000 को क्रॉस कर गया है। यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र ये 3 जगह ऐसी हैं, क्योंकि यूपी में 27,000 को क्रॉस करा है आंकड़ा 24 घंटे में। दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र ये 3 जगह ऐसी हैं जहां मैक्सिमम केसेस सामने आ रहे हैं। 2,61,000 में सबसे ज्यादा जो आंकड़ा है वो महाराष्ट्र, दिल्ली और यूपी का है। अब ये 10 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। सख्ती बढ़ गई है। दिल्ली, मुंबई, नागपुर, पुणे, अहमदाबाद, लखनऊ, नोएडा, गोरखपुर, चंडीगढ़ और गाजियाबाद, ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में पहले से ही ब्रेक द चेन मुहिम शुरू की गई है। लोगों से कहा गया है बहुत जरूरी है तो ही घर से निकलिए। सख्ती जगह जगह बढ़ा दी गई है। चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं जहां आपसे पूछा जाएगा कि किस वजह से आप घर से निकले। इसी तरह की तस्वीरें दिल्ली में है, जहां पर वीकेंड कर्फ्यू का दूसरा दिन है और यहां भी सड़कें आपको सूनी दिखाई देंगी। उत्तर प्रदेश में बढ़ते केसेस को देखते हुए सख्ती बढ़ी है और अब रविवार पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा और अब इस रविवार के दिन ही निजी दफ्तर, दुकानें, ये सब कुछ बंद रहेगा और स्पेशली सैनिटाइजेशन का काम होगा ताकि डिसइंफेक्ट किया जा सके तमाम जगहों को। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के आंकड़े सबसे ज्यादा डरावने हैं और जो तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से, अलग अलग कस्बों से सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर चिंता बढ़ गई है। इन 10 तस्वीरों को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप समझिए सन्नाटा फिर से सड़कों पर पसरने लगा है। आपको घर में रहने की जरूरत है क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल है देश में कोरोना की स्थिति। इस बीच दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना के दोबारा हमले को समझाने की कोशिश की। उनके मुताबिक जनवरी-फरवरी में जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तब लोगों ने कोरोना के प्रोटोकॉल्स को लेकर ढिलाई बरतनी शुरू कर दी। इसी दौरान वायरस में म्यूटेशन यानी कि बदलाव हो गया और अब वो काफी तेजी से फैल रहा है। January and February, when the vaccine started being used and cases came down, a lot of people felt that COVID is over and felt that they did not need to have COVID appropriate behavior. People stopped wearing masks, people started having parties, and there was a lot of get-togethers and marriage functions because of the fact that all of them had been put on hold for a long time, for almost a year. Now the virus was still around and therefore this gave an opportunity for the virus to spread itself rapidly. इसी ढिलाई की बात हम बार बार कह रहे हैं, जो कि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कहा। जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ लोगों को लगा कोरोना खत्म हो गया या फिर हो जाएगा क्योंकि अब तो वैक्सीन आ गई है और यही ढिलाई अब भारी पड़ रही है हम सब पर। 2,61,000 के सिर्फ 24 घंटे में है। बड़ी खबर भोपाल से, जहां रेमडेसिविर के 800 इंजेक्शन चोरी हो गए। गंभीर मरीजों को ये इंजेक्शन लगने थे लेकिन अस्पताल से चोरी हुए हैं। हमीदिया अस्पताल के दवा स्टोर से ये वैक्सीन चोरी कर ली गई। रेमडेसिविर जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत उन मरीजों के लिए है जो कि क्रिटिकल कंडीशन में है, ऐसे में इंजेक्शन का चोरी हो जाना बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जिला प्रशासन ने कल ही ये वैक्सीन अस्पताल तक पहुंचाई थी। अस्पताल प्रशासन और पुलिस इस पूरे मामले की जांच मिलकर कर रही है। ऐसे में ये एक नई टेंशन हो गई है अब रेमडेसिविर के कालाबाजारी को लेकर। कोहे फिजा थाने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में पुलिस जुटी हुई है और पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द उन लोगों तक पहुंचेगी जिन्होंने ये रेमडेसिविर चोरी की है। महाराष्ट्र, यहीं उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री से कहा है कि 1500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए। मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और दिल्ली
चूंकि इन्हीं राज्यों से सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, सबसे ज्यादा मरीज प्रभावित यहीं पर हैं, इसीलिए यहीं पर ऑक्सीजन की कमी की बात भी कही जा रही है। और ऑक्सीजन की कमी को लेकर केंद्र सरकार से कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन जल्द से जल्द पहुंचाई जा सके ताकि लोगों को बचाया जा सके जो अभी नहीं बचा पा रहे हैं। इसी बीच मेडिकल जर्नल के दावे से भी हड़कंप मचा हुआ है। जर्नल द लैंसेट ने दावा किया है कि हवा में कोरोना का वायरस है, जो कि चिंता पैदा करता है। कहा है कि इमारतों में जो बहुमंजिला इमारत होती है वहां ये ट्रांसमिशन हुआ है, घर के अंदर कमरों में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। लैंसेट का दावा यह है कि अस्पतालों के अंदर भी ये संक्रमण है। मतलब क्या है कि आप अस्पताल में भी सुरक्षित अब नहीं है। लैंसेट ये भी दावा कर रहे हैं कि एयर फिल्टर्स यानी कि एयर कंडीशन के डक्ट में वायरस मिला है। मतलब ये कि एसी वाले दफ्तर में आप सुरक्षित नहीं है, अगर घर में भी आप एसी का इस्तेमाल करते हैं तो मत कीजिए। लैंसेट ये भी दावा करते हैं कि लैब में 3 घंटे तक हवा में वायरस बना रहता है। मतलब इसका यह है कि लैब में टेस्ट करवाना भी खतरनाक है। आप जहां जहां कोरोना के इलाज के लिए जाएंगे वहां ये खतरा बना रहेगा। घर में है तो घर में बना रहेगा। हवा में अगर कोरोना वायरस है तो फिर सांस के जरिए कभी भी अंदर वायरस जा सकता है। लैब में टेस्ट करवाना खतरनाक हुआ, अस्पताल में जाकर ट्रीटमेंट कराना खतरनाक हुआ, यहां तक कि आपकी गाड़ी की हवा में भी वायरस पाया गया है। हवा में संक्रमण फैलना आसान होता है। मतलब ये कि मास्क भी अब पूरी तरह से सुरक्षित नहीं, काफी हद तक आपको प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन चूंकि आंखों से संक्रमण बढ़ता है, हाथों को बार बार सैनिटाइज करने के लिए हम कह रहे हैं। सिर्फ मुंह मास्क आपके चेहरे पर जब होता है तो फेस पर नाक और मुंह ही कवर रहता है। मास्क आपको काफी हद तक बचाएगा, लेकिन आपकी सुरक्षा है कि हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। लैंसेट ये भी दावा कर रहे हैं कि क्वारंटीन सेंटर में ये ट्रांसमिशन तेजी से हुआ है। मतलब इसका ये क्वारंटीन सेंटर भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, जहां उन मरीजों को रखा जाता है जो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हो लेकिन अपने घर परिवार से दूर रहते हैं क्योंकि वो इन्फेक्टेड होते हैं। और हमारे साथ डॉक्टर्स जुड़ गए हैं जो आप तक खास जानकारी और एक्सक्लूसिव जानकारी पहुंचाएंगे, जिससे आप खुद को, अपने परिवार को सेफ सिक्योर रख पाएं। डॉक्टर विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं एचओडी कार्डियोलॉजी अपोलो से, और साथ ही डॉक्टर श्रुति मलिक जो कि डायरेक्टर हैं रेडिक्स हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विवेक गुप्ता, ये जो आंकड़े हैं ये तो दहशत पैदा करने वाले हैं। आम लोग ये सोच रहे हैं, क्योंकि जो बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, जो बेहद अमीर लोग होते हैं, उन्हें ट्रीटमेंट जैसे तैसे मिल जाता है, लेकिन पिसता है मिडिल क्लास या फिर उससे लोअर मिडिल क्लास या गरीब लोग, जिन्हें ना तो अस्पताल में जगह मिलती है, ना ऑक्सीजन, ना बेड, कुछ नहीं मिलता। अब ऐसे में लोग ये सोच रहे हैं कि हम तो भगवान भरोसे हैं, अगर भगवान भरोसे ही हैं तो खुद को सेफ सिक्योर कैसे रख लें, घर में ऐसा हम क्या करें, ऐसा क्या खुद की बॉडी पर, खुद के इम्यून सिस्टम पर ध्यान दें जिससे कि हम बच जाएं। देखिए, आपका ये बिल्कुल घबराने वाली बात तो है ही है थोड़ी बहुत एज ए डॉक्टर, लेकिन हम लोगों को पैनिक नहीं करना चाहेंगे। मैं अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में पिछले बार जो कोरोना वेव 1 थी उसको बड़ा फॉलो किया मैंने, और जैसा कि मैं देख रहा था कि 2,60,000 या 62,000 केसेस आए हैं, विच इज बिगर देन द स्पाइक विच हैपेंड इन सितंबर लास्ट ईयर। दिल्ली के 25,000 के आसपास केसेस टच कर गए हैं। ये जो डबल म्यूटेंट वायरस है, हम कल से टेलीविजन पे भी देख रहे हैं और आप लोग को बता भी रहे हैं, न्यूज डेस्क में बताया था। आई थिंक दिस इज हाईली इन्फेक्शियस वायरस, हाईली कॉन्टेजियस वायरस, यानी कि इस वायरस को दूसरों को संक्रमण करने की क्षमता बहुत ही ज्यादा है, डबल या ट्रिपल होगी। मैंने यहाँ तक फैमिलीज देखी हैं जो कि पूरी तरह होम क्वारंटाइन हो गए, कमरे में बंद है, उसके बावजूद भी उनके बच्चों को या परिवार वालों को तो दूसरे रूम में पूरी तरह बंद है, उनको भी 2-3 दिन बाद इन्फेक्शन हो गया है। अब करना क्या है? करना यह है कि सरकार तो पूरा काम कर रही है और कोशिश कर रहे हैं कि टेस्टिंग, जैसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 3T, टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट, तो टेस्टिंग तो काफी अच्छा रैम्पेंट हो रही है, जिस साइड को पर्सनली बिलीव कि अच्छा है, क्योंकि नंबर्स पता लगेंगे तभी आप इसका इलाज करेंगे। ट्रैकिंग भी हो रही है। अब ट्रीटमेंट के ऑप्शन में जो सबसे प्रॉब्लम दिक्कत हमको एज ए डॉक्टर्स आ रही है, मैं इंद्रप्रस्थ अपोलो में हमारे डेडिकेटेड बेड्स बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद भी हम लोगों को बेड्स नहीं दे पा रहे हैं। 2-3 पेशेंट तो ऐसे थे जो कार में ऑक्सीजन देनी पड़ी और थोड़ी देर बाद हमको अंदर लिया गया या दूसरे अस्पताल भेजना पड़ा, वहां भी बेड मुश्किल से मिला। इसीलिए मोर्टेलिटी बढ़ रही है। ऐसा है, अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें है अर्ली ट्रीटमेंट। मैं अभी भी कल भी कहा था लोगों से और मैं भी अभी भी कहता हूं कि जो लोग घर के अंदर हैं और वो इन्फेक्ट नहीं हुए हैं, जैसे कि एक फैमिली मेंबर में किसी एक को हो गया, बाकी 4 लोग अभी टेस्ट भी नहीं करे गए, उनको सिम्टम भी नहीं आया, उनको भी अगर हम इलाज इम्यूनिटी बूस्टर
और कम से कम आइवरमेक्टिन जो एंटीवायरल मेडिसिन है दे दें, तो कम से कम वो स्टेज 2 पहुंचने की चांसेस कम हो जाएगी। फेविपिराविर का रोल अभी जब तक हम कंफर्म डायग्नोसिस नहीं करेंगे तब तक हम नहीं दे पाते हैं। आपको शायद पता होगा वेव 1 में आइवरमेक्टिन एज ए प्रिवेंटिव प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट भी शुरू किया गया था, जो कि वीकली बेसिस था, जो कि नहीं कहूंगा। मैंने सब अपने पेशेंट्स की हिदायत दे दी है कि जो पेशेंट्स हो गए हैं उनके फैमिली मेंबर को कम से कम एक एंटीबायोटिक, हाई लेवल हाई डोज ऑफ विटामिन सी, कम से कम 2 से 3 ग्राम विटामिन सी, और साथ साथ कम से कम जो इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं जैसे कोक्यू एंजाइम है, जिंक है, ये सब शुरू कर दें। हाँ। यही एक तरीका है जो कि अगर आरटी-पीसीआर पॉजिटिव आता है तो कम से कम उनको अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर श्रुति मलिक भी हमारे साथ हैं और डॉक्टर समीर गुप्ता, डायरेक्टर कार्डियोलॉजी मेट्रो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर श्रुति मलिक, कई केसेस ऐसे आए कि पता लगा कि कोरोना है और 24 घंटे के अंदर डेथ हो जाती है, या तो घर में या तो अस्पताल पहुंचने के बाद। क्या ये पॉसिबल है कि कोरोना ऐसे अटैक करे कि 24 घंटे में डेथ हो जाए, या फिर ये पैनिक सिचुएशन का नतीजा है? देखिए, एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगी, कई बार जो है लोग जो है वो स्टार्टिंग में लापरवाही कर रहे हैं। कई ऐसे भी मरीज हैं जो लोग ये सोच रहे हैं कि थोड़ा सा फीवर हो गया है, हो सकता है कोरोना ना हो। कई बार ऐसा भी लोग सोच रहे हैं कि हल्का बहुत बुखार, बदन दर्द है, ये मेरे को नॉर्मली होता है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। बट इस बीमारी के बारे में मैं आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगी कि ये बीमारी जो है ये इनिशियल के 4-5 दिन प्रोग्रेस नहीं करती इतना ज्यादा, 5th डे से ये डिट्यूरिएट करती है। तो अगर आपको कोई भी सिम्टम आ रहा है इस समय, जितने भी बुखार है, अनटिल एंड अनलेस प्रूवन वो आपको पैंडेमिक में कोरोना ही होगा। तो आप डे 1 से अपने फिजिशियन या फैमिली डॉक्टर के साथ अगर आप मिल सकते हैं, नहीं तो टेली कंसल्टेशन के साथ आप उनके कॉन्टैक्ट में रहिए, एक एक चीज को मॉनिटर करिए, वो आपको गाइड करेंगे। डॉक्टर समीर, अगर हवा में कोरोना के वायरस हैं तो क्या घर बैठा इंसान भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि खिड़की खुली है, विंडो या बालकनी, कहीं से भी आ सकता है वायरस? नहीं, ये जो सोच है आपकी, ये एक्चुअली इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट। लेकिन आपको देखना है कि जब वायरस तो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन द वायरस कितनी देर के लिए हवा में रेडी रहता है, नंबर 1 वी डोंट नो दैट, एंड इट्स प्रोबेबली ऐसा नहीं है कि हफ्तों तक हवा में वायरस है, होगा तो कुछ घंटों के लिए होगा। द सेकंड थिंग इज, जब वायरस अगर हम खिड़की खोलेंगे तो वायरस जो है डाइल्यूट हो जाता है एक तरह से। फॉर एग्जांपल, अगर आप सोचेंगे कि जो गाड़ी की अगर आप गाड़ी का जो नोजल है, जहां से धुआं निकलता है, अगर आप उसके एकदम सामने खड़े होंगे तो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा आपको, लेकिन जैसे ही आप दूर जाते रहेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड आपका कम होता रहेगा। सो अगर खिड़की के थ्रू ऐसे वायरस आ जाए, वेरी अनलाइकली कि अगर आप खिड़की खोलेंगे तो वायरस आ जाएगा और आप बीमार हो जाएंगे, आप एक बंद कमरे में अंधेरे जगह रहिए, दैट इज नॉट राइट ऑल्सो। तो आई डोंट थिंक दिस इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, बट आई एग्री, जैसे डॉक्टर श्रुति ने बोला, डॉक्टर चैतन्य ने बोला कि लॉकडाउन हो ना हो, चाहे सरकार बोले लॉकडाउन है ना है, हमें अपने दिमाग में डालना है लॉकडाउन है। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। इंडिया इज ऑन लाइफ सपोर्ट, इंडिया इज ऑन लाइफ सपोर्ट। हॉस्पिटल भरे हुए हैं, दवाइयां नहीं है, डॉक्टर बीमार हो रहे हैं। आज जो नंबर ऑफ केसेस आए हैं 2.6 लाख केसेस, ये ऑलमोस्ट लास्ट ईयर के ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हैं जब इंडिया पीक पर था। सो वी हैव टू रिकॉग्नाइज दैट, और स्पीड भी बहुत तेजी से बढ़ी है। डॉक्टर विवेक, मुझे ये भी बताइएगा, वो कोरोना पेशेंट्स जिनमें किसी भी तरह का कोई सिम्टम कभी नजर ही नहीं आया, उनसे खुद को प्रोटेक्ट हम कैसे कर पाएंगे, और कैसे जाने वो कोरोना पेशेंट कि हमें कोरोना हुआ है? नहीं, ऐसा है, देखिए ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए, आपने कहा है कि जो पेशेंट्स को कोरोना हुआ ही नहीं है, उनको हो चुका है या नहीं हो चुका है। मैं अभी कलकत्ता में था एक हेलो डॉक्टर्स प्रोग्राम में, हमारे कुछ रिलेशन थे, मैंने कहा सबकी आईजीजी एंटीबॉडीज कराइए, तो दे सेड कि दे नेवर हैड एनी सिम्टम। तो उनका 80% लोगों को मैंने देखा कि उनके आईजीजी लेवल्स वर पॉजिटिव एंड क्वाइट सिग्निफिकेंट एंटीबॉडीज वर देयर। तो अभी ये समय आ गया, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, पब्लिक ने तो, गवर्नमेंट ने तो सीरो पॉजिटिव की रेट निकाली है, अलग अलग समय पे वो एंटीबॉडी टेस्टिंग करते हैं। 30% आई थी और रिसेंटली थोड़ा 50% भी आई थी। हम लोग सोच रहे थे हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि 70% रिक्वायरमेंट है फॉर द एंटीबॉडी लेवल। लेकिन अगर किसी फैमिली में हो चुका है तो कितना प्रोटेक्टेड है, तो देयर इज नो हार्म इन डूइंग आईजीजी एंटीबॉडी लेवल, व्हिच इज स्मॉल ब्लड टेस्ट, जो करने में बड़ा आसानी से होता है। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात हुई कि अगर वो एक बार एंटीबॉडी उनको मिल जाती है तो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है। तो 2 तरह की डेथ हो रही है, तो सडन हार्ट अटैक हो रहा है, दूसरा पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो सकता है, जो पैर में ब्लॉक बनता है और लंग्स में चला जाता है। तो दिस वायरस इज किलिंग 3 वेज। वन इज सीवियर निमोनिया, सेकंड इज और इसी खतरे से हम सबको बचना है। डॉक्टर विवेक, सही कहा आपने।
आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विवेक, डॉक्टर समीर और डॉक्टर श्रुति मलिक। ये खास जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। और हम बार बार कह रहे हैं, शॉपिंग आप बाद में भी कर लेंगे, फेस्टिवल्स आप बाद में भी मना लेंगे, पार्टीज आप बाद में भी कर लेंगे, लेकिन पहले कोरोना से तो जीत जाइए। कोरोना को हराना है, सबके सहयोग की भी जरूरत है। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, लॉकडाउन या फिर वीकेंड कर्फ्यू या फिर नाइट कर्फ्यू, ये सब भूल जाइए। अपने आप को तैयार कीजिए कि जब तक बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, घर की लक्ष्मण रेखा हमें लांघनी नहीं है।